जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स इंग्लिश के, जो मैं आपको टॉप 50 गोल्डन रूल्स करवा रही थी। आज हम रूल नंबर 16 से बात करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि रूल नंबर 15 की ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो वो आपने चेक नहीं की तो वो जाके देख लेना, ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में आ जाए मैं किस तरीके से करवा रही हूँ। तो आज मैं ज़्यादा ना बात करते हुए डायरेक्ट रूल नंबर 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। 16 कहता है ईच अदर वर्सेस वन अनदर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यूज ईच अदर फॉर टू एंटिटीज एंड यूज वन अनदर फॉर मोर देन टू। मतलब कि जो ईच अदर होता है ना, यानी जो ईच अदर है वो हमेशा दो के लिए यूज होता है, चाहे वो पर्सन हो, चाहे वो थिंग्स हो, एनीथिंग। बट जो वन अनदर होता है वो टू प्लस के लिए, मोर देन टू के लिए यूज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, द टू रडार स्टेशन कम्युनिकेटेड विथ वन अनदर। वन अनदर, तो ये क्या हो गया, वन अनदर तो होता नहीं है ना, ईच अदर होता है ना टू के लिए। द टू रडार स्टेशन कम्युनिकेटेड विथ ईच अदर, क्योंकि दो है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स की। रूल नंबर 17, एडजेक्टिव्स एंडिंग इन IOR टेक टू इंस्टेड ऑफ देन। मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमेशा देन एग्जाम में दिया होता है और हमें टू करना होता है। किसी भी वर्ड्स के एंड में ER, OR या IOR हो, तीनों, इसके बाद हमेशा जो भी प्रेपोजिशन आएगी वो हमेशा टू होती है। फिक्स्ड है, ये लिख लो, ठीक है। और एग्जाम्पल में एक आध आता भी है एग्जाम में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, मुझे जहाँ तक लगता है। और यहाँ पे हमेशा THAN देन वाला, THAN वाला देन दिया होता है। वर्ड्स लाइक सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, एंटायर, पोस्टीरियर आर फॉलोड बाय द प्रोपोजिशन टू, ठीक है। और यहाँ पे हमेशा देन दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सीनियर देन मी इन द एयरफोर्स, ही इज सीनियर टू मी इन द एयरफोर्स, ठीक है। और इसी में एक वर्ड होता है प्रेफरेबल, यह बहुत बारी पूछा गया है, प्रेफरेबल, ठीक है। प्रेफरेबल भी लिख लेना, इसके साथ भी हमेशा टू का यूज होता है। बाकी तो ER, OR, IOR के साथ हमेशा टू का यूज होगा। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 18, अवॉइड डबल कंपैरेटिव्स एंड डबल सुपरलेटिव्स। डू नॉट मॉडिफाई अ कंपैरेटिव सुपरलेटिव एडजेक्टिव विथ अदर कंपैरेटिव सुपरलेटिव वर्ड लाइक मोर और मोस्ट। मतलब क्या कह रहा है, मतलब कह रहा है कि डबल सुपरलेटिव या फिर डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। मतलब किसी सेंटेंस में एक सुपरलेटिव डिग्री का यूज कर दिया गया है तो उसमें डबल सुपरलेटिव या डबल कंपैरेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। दिस इंजन इज मोर फास्टर देन द ओल्ड वन। यानी ये जो इंजन है ये बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट है पिछले वाले इंजन से, जो हमारा पुराना वाला इंजन था उससे ये वाला जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है। बट मोर और फास्टर, अगर मैं इन दोनों की बात करूँ, मोर और फास्टर दोनों तो कंपैरेटिव डिग्री है ना। देखो, किसी भी वर्ड के लास्ट में ER आ जाए, ठीक है, या फिर किसी भी वर्ड से पहले मोर आ जाए, ये दोनों ना कंपैरेटिव ही होते हैं। लाइक टॉल है तो उसका हम टॉलर कर देते हैं। अब मोर टॉलर नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि मोर भी क्या है, एक कंपैरेटिव डिग्री है। कहीं पर या तो मोर आ सकता है या तो ER आ सकता है। अब हम मोर टॉलर, एक सेकेंड समझ जाना आप लोग, मोर टॉलर नहीं कर सकते। यहाँ से हमें टॉलर तो रहने देंगे, बट यहाँ से हमें सॉरी मोर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है डबल कंपैरेटिव। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे हमें ER लगाना है और कहाँ पे हमें मोर लगाना है? तो देखो, कोई भी वर्ड जब आप उसे एक बारी में बोल देते हो, लाइक मैं अगर ऐसे बात करूँ, टॉल, टॉल हम एक बारी में बोलते हैं। बट इंटेलिजेंट हमें क्या हमें क्या बोलना पड़ेगा, तोड़ कर, इन, फिर टैली, एंड देन हम बोलते हैं जेंट। तो ये इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम इंटेलिजेंटर नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इसे हम काफ़ी बार तोड़ कर बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक ही समझ लो आप लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा मोर इंटेलिजेंट, ठीक है। अगर हम वहीं पे टॉल की बात करें या स्मॉल की बात करें तो स्मॉल का स्मॉलर, टॉल का टॉलर, ठीक है, इस टाइप से हो जाता है। तो जो आप एक बारी में बोल लो ना, उसमें तो आप ER का यूज़ कर देना, ठीक है। बट अगर जिस वर्ड्स को आप एक बारी में ना बोल पाओ तो वहाँ पे, जैसे यहाँ पे फास्ट है तो फास्ट का फास्टर हम लोग बोल ले रहे हैं ना, फास्ट फास्टर, तो यहाँ पे मोर हट जाएगा, ठीक है। द इंजन इज फास्टर देन ओल्ड वन। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेक्टिव दैट डू नॉट एडमिट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। मतलब ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद कोई भी कंपैरेटिव डिग्री या फिर सुपरलेटिव डिग्री नहीं आती, बिकॉज ये खुद में ही सुपरलेटिव होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एब्सोलेट वर्ड्स लाइक यूनिक, परफेक्ट, यूनिवर्सल, कंप्लीट, डेड, एक्सट्रीम, एक्सटर्नल कैन नॉट बी मेड मोर और मोस्ट, ठीक है। या फिर कोई भी हम जैसे राउंड वगैरह फिगर की बात करते हैं, ठीक है, शेप, किसी भी शेप की आप बात करो, राउंड या फिर एनीथिंग,
दिस इज़ द मोस्ट यूनिक स्ट्रेटजी, द मोस्ट गलत है, यहाँ पे हम द मोस्ट का यूज़ कर ही नहीं सकते। दिस इज़ अ यूनिक स्ट्रेटजी, क्योंकि यूनिक अपने में ही अपने में ही मतलब वो अपने में ही इनफ होता है, ठीक है। इसमें हम कुछ भी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव का यूज़ नहीं कर सकते। एक है एज और सो एज फॉर कंपैरिजंस। एज और सो एज का जो कंपैरिजन के तौर पर इसका यूज़ किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में होता है। यूज एज इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, बट सो एज प्राइमरली यूज इन नेगेटिव सेंटेंस। मतलब क्या कहता है कि जो एज है ना, उसका हम यूज़ पॉजिटिव डिग्री और नेगेटिव सेंटेंसेस दोनों में कर सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, बट सो एज का यूज़ हमेशा नेगेटिव में होता है, ठीक है। ही इज सो ब्रेव एज हिज ब्रदर, मतलब वो बहुत ज़्यादा बहादुर है एज हिज ब्रदर। ही इज सो ब्रेव एज हिज ब्रदर, ये इसका ही इज एज ब्रेव एज ब्रदर, सॉरी। इसका मतलब क्या है, पहले तो ये देखो कि ये क्या है, ये है एक पॉजिटिव सेंटेंस। सो का यूज़ तो पहली बात हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा कि जो सो का यूज़ है वो हमेशा नेगेटिव में होता है। तो सबसे पहले तो हम इसे काट देंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेव क्या है, पॉजिटिव ही की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत का तो बात नेगेटिव कर रहे हैं। तो ब्रेव पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सो का यूज़ नहीं हो सकता, इसलिए ही इज़ एज ब्रेव एज हिज ब्रदर। और इसका अगर हम मतलब करेक्ट फॉर्म बनाए तो वो यही बन सकता है, क्योंकि जो एज है ना, वो हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में आ सकता है, बट सो पॉजिटिव वाले में नहीं आ सकता। नेक्स्ट बात करते हैं हम रूल नंबर 21 की, लिटिल आ लिटिल द लिटिल। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मैं भी कन्फ्यूज़न में थी जब मैंने एग्जाम मेरे आते थे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती थी। मैं आज आप लोगों को बिल्कुल खुद से समझाने वाली हूँ। ये जो लिखा हुआ है अभी पहले ये छोड़ो, मैं खुद से बताती हूँ कि ये होता क्या है, और लिटरली अगर आपको समझ में ना आए ना फिर कहना। पहले हम बात करते हैं लिटिल, नेक्स्ट वन इज आ लिटिल। एंड नेक्स्ट है द लिटिल। लिटिल आ लिटिल और द लिटिल, इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझो कि ये अनकाउंटेबल नाउन में यूज़ किए जाते हैं, जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते। मतलब पानी, दूध, बाल, या फिर वर्क्स, मतलब वर्क या फिर फर्नीचर वगैरह, सीनरी, पोइट्री, प्रेजेंट्री, इस टाइप के वर्ड्स में इनका यूज़ किया जाता है फर्स्टली। एंड द सेकंड वन इज, ये अनकाउंटेबल हो गए, इनके साथ ए एन का यूज़ कभी नहीं कर सकते। लिटिल आ लिटिल द लिटिल। लिटिल का मतलब होता है ना, हिंदी में लिख लो ना के बराबर। मैं लिख नहीं सकती, यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है, लिख लेना लिटिल के साइड में ना के बराबर। आ लिटिल के साइड में लिखो सम, यानी थोड़ा। एंड द लिटिल मतलब इनफ, पूरा, जितना है सारा। अ लिटिल मतलब हो गया कि इस जग में ना, इस ग्लास में, चलो जग छोड़ो, इस ग्लास में, अब मैं इसे हटा दे रही हूँ, ठीक है। अ लिटिल मतलब हो गया, मैं 3 पहले डायग्राम बनाऊँ, ये ग्लास है लाइक, ठीक है। अब मैं इसे फिलअप करती हूँ, अच्छे से तो होगा नहीं, बट जो भी हो आप समझ जाना बस। मैं यहाँ पे ना वाटर की बात कर रही हूँ, ठीक है। वापस से मेरे को बनाना ही पड़ेगा। ओके, अब देखो, ये है लिटिल। लिटिल का क्या मतलब होता है, ना के बराबर। मतलब इस जो ग्लास है ना, इसमें पानी कितना है, ना के बराबर पानी। इतना पानी क्या होता है, ना के बराबर है ना, चुल्लू भर पानी जिसे कहते हैं। अ लिटिल मतलब हो गया हाफ, थोड़ा पानी। कोई कहता है यार मुझे पानी दे दो, तो हम क्या कहते हैं, यार थोड़ा पानी है। थोड़ा पानी मतलब आधे गिलास तक का पानी है हमारे पास, थोड़ा पानी, ना ज़्यादा है ना कम, थोड़ा पानी। कोई कहता है उस गिलास में जितना पानी है ना मुझे सारा दे दो, मतलब ऑल, ऑल ऑफ द ग्लास, ये पूरा पानी, ये ग्लास पूरा पानी से भरा हुआ है। और ये देखो, अब इसमें कंफ्यूजन ये होती है कि क्या इसमें जितना है वो सारा, और क्या इसमें है ही। इसमें हमें ये नहीं पता कि इसमें पानी है या नहीं है, बट जितना है वो सारा दे दो, चाहे वो, अब इसमें ये भी हो सकता है, अगर मैं इसी को थोड़ा ऊपर करके मैं सिर्फ द लिटिल वाला बना रही हूँ, इसमें ये भी हो सकता है कि बस इसमें इतना ही हो, बट मेरे से सामने वाला इंसान क्या कहेगा कि उस गिलास में जितना पानी है वो सारा, तो ये अ लिटिल नहीं होगा, ये होगा द लिटिल। जबकि है तो सम पानी, सम मतलब थोड़ा, थोड़ा मतलब अ लिटिल का यूज होगा, बट नहीं। इसमें अगर सामने वाले इंसान ने ये कहा, जैसे सामने वाले इंसान ने कहा यार मुझे ना के बराबर ही खाना दियो, ठीक है, ना के बराबर मतलब थोड़ा सा, एकदम आधी रोटी दे दो। कोई कहता है यार बस मुझे थोड़ा सा खाना दो, मतलब 2 रोटी दे दी। कोई कहता है यार तेरे पास जितना खाना हो ना उतना सारा दे दे मेरे को, क्या पता मेरे पास खाना सिर्फ 1 रोटी हो, लेकिन मैं उसे सारा दे दूंगी ना, मतलब मैंने उसमें से थोड़ा सा भी नहीं लिया, ठीक है। बट ये नहीं पता उसमें कि उसमें है मेरे पास कितना, ज़रूरी नहीं है कि उसने सारा बोला तो मेरे पास 20 रोटी ही होगी, नहीं ऐसा नहीं है। बट जितना है मैं उसे सारा दे दूंगी, आधी रोटी है मेरे पास, 1 रोटी है, 2 रोटी है, 4 रोटी है, मैं सारी दे दूंगी।
ठीक है। तो ये होता है लिटिल आ लिटिल और द लिटिल का कन्फ्यूज़न। मतलब बस आपको इतना ध्यान रखना है कि लिटिल आ लिटिल द लिटिल का मतलब ही यही है कि लिटिल का मतलब ना के बराबर, आ लिटिल का मतलब थोड़ा, द लिटिल का मतलब जितना है सारा दे दो, चाहे वो कम हो चाहे वो ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं है। अब कॉन्सेप्ट देखो, ऑलमोस्ट नन, लिटिल मतलब ऑलमोस्ट नन नेगेटिव के सेंटेंस में, सम अमाउंट मतलब पॉजिटिव के सेंटेंस मतलब थोड़ा है तो पॉजिटिव, द लिटिल मतलब स्पेसिफिक स्मॉल अमाउंट लेफ्ट, मतलब जितना है ना स्पेसिफिक होना चाहिए कि जितना है वो सारे की वो बात कर रहा है कि स्पेसिफिक है कि जितना है वो सारा दे दो। ओके, तो क्वेश्चन की बात करते हैं। अ थर्स्टी सोल्जर ड्रैंक लिटिल वाटर अवेलेबल इन फ्लक्स लिविंग इट एम्प्टी। एक सेकेंड, तो करेक्ट आंसर क्या है? अ लिटिल सोल्जर ड्रैंक द लिटिल वाटर अवेलेबल इन द फ्लक्स। क्वेश्चन में कहना क्या चाहता था? अ लिटिल सोल्जर, सॉरी, अ थर्स्टी सोल्जर ड्रैंक लिटिल वाटर। लिटिल का क्या मतलब हो गया भाई? लिटिल का मतलब तो हो गया ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर। अवेलेबल इन फ्लक्स लिविंग इट एम्प्टी, मतलब वो उतना पी के चला गया, ठीक है। बट इसमें क्या रहा है? इसमें कहना चाहता है कि जो वो सोल्जर था ना वो प्यासा था, थ्रस्टी मतलब प्यासा सोल्जर था, तो वो अ लिटिल पिएगा, लिटिल पिएगा, लिटिल मतलब ना के बराबर पानी होगा? नहीं, उसमें जितना पानी था ना वो सोल्जर सारा पानी पी के चला गया। अ थ्रस्टी सोल्जर ड्रैंक द लिटिल वाटर, कितना? द लिटिल वाटर अवेलेबल इन द फ्लक्स। ओके, नेक्स्ट बात करते फ्यू अ फ्यू द फ्यू। सेम रूल सेम कॉन्सेप्ट, बस डिफरेंट इतना है कि ये काउंटेबल के लिए होता। उसमें हमने वाटर की बात की, इसमें हम पेन की बात करेंगे। इसमें हम कोई ऐसी थिंग्स की बात करेंगे जिसे हम छू सके, जिसे हम पकड़ सके, जिसे हम देख सके, लाइक दैट। ओके, सम एज लिटिल बट यूज एक्सक्लूसिव फॉर काउंटेबल नाउन, ठीक है। मतलब फ्यू मतलब हो जाता है ना के बराबर कोई भी चीज़, यार मेरे पास ना कह सकते हैं मेरे पास ना के बराबर ही वो पेन है, ना के बराबर मतलब मेरे पास एक ही पेन है, मेरे पास ना के बराबर इंक है, पेन छोड़ो इंक है, ठीक है। इंक मतलब उतनी भी इंक है जितनी कि मेरे मेरे लिए, मेरे पास थोड़ी सी इंक है मतलब मैं तुझे दे सकती हूँ, ठीक है। और फिर सामने वाले इंसान ने क्या बोला कि तेरे पास जितनी इंक है ना वो सारी मुझे दे दे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपको जो रोटी वाला जो अभी एग्जांपल दिया है ना लिटिल वाले में, वहाँ पे रोटी तो नहीं होगा, वहाँ पे आप पानी का एग्जांपल ले सकते हो, बिकॉज जो रोटी है वो काउंटेबल ना हो, पानी जो है वो अनकाउंटेबल ना हो, तो यहाँ पे अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। बट आप रोटी वाला एग्जाम्पल ना यहाँ पे ले सकते हो। और जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें, फ्यू नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल है। हमारे एग्जाम में पूछ लिया फ्यू नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। पहली बात, नॉलेज को हम गिन सकते हैं, यार मेरे पास तो 4 ही नॉलेज है, तेरे पास कितनी है? कोई बोलेगा मेरे पास 90 नॉलेज है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता। नॉलेज को किसी को पता थोड़ी ना कि किसके पास कितनी नॉलेज है। तो ये होता है कि इसकी जगह हम फ्यू का यूज़ नहीं करते, क्योंकि नॉलेज क्या है? नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे? लिटिल का यूज़ करना पड़ेगा ना, क्योंकि अनकाउंटेबल है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। देखो, अब इसमें भी ये देख लो कि लिटिल नॉलेज हम क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर नॉलेज, और ना के बराबर नॉलेज कभी भी डेंजरस नहीं हो सकती। मुझे तो पता ही नहीं है ना के बराबर मतलब ना के बराबर ही मुझे पता है, मुझे उसका कह सकते हैं किसी भी 100% का मुझे उसके 5% पता है, तो वो मेरे लिए डेंजरस थोड़ी ना। मेरी इतनी क्यूरियोसिटी थोड़ी ना होगी कि मैं उसे पूरी जानूँ। बट अ लिटिल नॉलेज, अगर थोड़ी मोड़ी नॉलेज है किसी चीज़ की तो वो डेंजरस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेती हूँ मोबाइल का, ठीक है। कोई स्मार्टफोन है, उसमें अगर तुम्हें ना के बराबर नॉलेज है, यानी तुम्हें सिर्फ यूट्यूब चलाना आता है, फॉर एग्जाम्पल फोटो खींच रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तुम्हें बस इतनी ही नॉलेज है, तुम्हारे लिए कोई वो डेंजरस चीज़ें नहीं है, ठीक है। फ़ोन कोई डेंजरस है, बट तुम्हें आ लिटिल नॉलेज है, यानी तुम्हें सेटिंग्स वगैरह जो उसमें होती है वो सारी तुम्हें पता है कि सेटिंग में क्या करने से क्या होता है, बट तुम्हें पूरी नहीं पता, तो वो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे तुम ढूंढते ढूंढते सेटिंग में जाओगे, फिर तुम्हारे अंदर वो क्यूरियोसिटी होगी कि मैं अब ये भी जानूँ ये क्या होता है, मुझे नहीं पता बट मैं टच करके देखता हूँ, तो वो डेंजरस हो सकता है कि आपके फ़ोन को कुछ भी हो सकता है अगर आपको नहीं पता तो इसलिए जो थोड़ी मोड़ी नॉलेज होती है ना वो डेंजरस होती है, बट ना के बराबर नॉलेज डेंजरस नहीं होती। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग्स, राइट। अब नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 23 की, पोजीशन ऑफ एडवर्ब यानी इनफ की पोजीशन। इनफ इज अ प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव इन क्वालिफाइज बट बिफोर नाउन्स। मतलब जो इनफ है ना, जो इनफ है वो किसी भी एडजेक्टिव के बाद आता है, ठीक है, बट नाउन से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज इनफ वाइज टू हैंडल द क्राइसिस। वाइज क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे क्या रहा है? इनफ इज प्लेस्ड आफ्टर द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इनफ आता है और जो कि क्वालिफाई कर रहा होता है, बट नाउन से पहले आता है। तो वॉइस क्या है? एडजेक्टिव हो गया ना, बहादुरी वॉइस एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा? इनफ इसके बाद आएगा वॉइस, इनफ, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल में लूँ मैं,
स्मार्ट, इनफ, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैं बात करूँ इनफ, बुक, राइट। स्मार्ट क्या है? एडजेक्टिव, एंड एडजेक्टिव के हमेशा बाद में, यही बस आप एग्जांपल याद रखना है, स्मार्ट इनफ मतलब एडजेक्टिव के हमेशा बाद में इनफ आता है, एंड नाउन से पहले, यानी इनफ बुक, राइट। अब आप ये एग्जांपल याद कर लोगे ना तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अवॉइड यूजिंग नॉट विथ नेगेटिव एडवर्ब्स। कुछ ऐसे एडवर्ब्स होते हैं ना जहाँ पे नॉट का, यानी कोई चीज़ें नेगेटिव है ऑलरेडी जो कि हमें नहीं पता होती है और उसमें हम नॉट का यूज़ कर लेते हैं, लाइक वर्ड्स लाइक हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, बेयरली, फॉरबिडन या फॉरबिड कह देते हैं, अनटिल, अनलेस, ऑलरेडी, आर ऑलरेडी, नॉट, डू नॉट, एड नॉट। इसमें आप लेस्ट का भी यूज़ कर लेना। लेस्ट का पेयर हमेशा शुड से बनता है, बट यहाँ पे सबको ये तो पता होता है, बट ये नहीं पता होता कि लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, राइट। तो इसमें लिख लेना कि लाइक हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, रेयरली, फॉरबिडन, अनटिल, अनलेस, और इसी के साथ लेस्ट लिख लो। इसके साथ हमेशा इस वाले क्लोज में, इस वाले सेंटेंस में नॉट का यूज़ हम नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हार्डली डज नॉट मिस हिज टारगेटेड, नॉट हटा देंगे, ही हार्डली मिसेज हिज टारगेट। नेक्स्ट बात करते हैं रूल नंबर 25 की, रूल ऑफ इन्वर्जन विद नेगेटिव एडवर्ब्स। व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, नो सूनर द ऑक्सिलरी वर्ब्स मस्ट कम बिफोर द सब्जेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें इन्वर्जन होता है, यानी जो ये वर्ड्स होते हैं ना, पहले ये आते हैं एंड देन वर्ब आती है एंड देन सब्जेक्ट आता है, राइट। ओके। सेल्डम वी हैव सीन सच अ स्पेक्टेकुलर एयर शो। सेल्डम हैव वी, क्योंकि सब्जेक्ट बाद में आता है, यानी कभी ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना, पहले ये वर्ड्स आते हैं एंड देन हम सब्जेक्ट, यानी पहले हमारा इन्वर्जन आता है, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, कुछ भी, एंड देन हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है एंड देन हम सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमारे हार्डली, स्कार्सली, बेयरली ने, और अभी अगर मैं इस सेंटेंस की बात करूँ, यहाँ पे मेरा हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, नियरली एंड हम नो सूनर की भी बात इसी में कर सकते हैं, ये सब पहले आता है, ठीक है। यानी यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि पहले हैव आएगा एंड देन वी आएगा और सेल्डम सबसे पहले आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नेवर, नेवर पेयर नो सूनर विद देन और देन। मतलब क्या कह रहा है, सॉरी, नो सूनर इज फॉलोड बाय देन, नो सूनर का जो पेयर है वो हमेशा देन से बनता है। नेवर पेयर नो सूनर विद वैन एंड देन, मतलब कभी THEN वाला देन के साथ इसका पेयर नहीं बनेगा और कभी वैन के साथ इसका पेयर नहीं बनता। एग्जाम्पल में ज़्यादातर वैन देता है या फिर एग्जाम में, और या तो फिर ज़्यादातर ये वाला देन देता है, THEN वाला। यानी जो नो सूनर होता है ना, इसका पेयर हमेशा किससे बनेगा, THAN के साथ, ठीक है। क्वेश्चन अगर हम देखें तो, नो सूनर डिड द जेट टेक ऑफ व्हेन इट कॉट फायर, नो सूनर डिड द जेट टेक ऑफ देन इट कॉट फायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नो सूनर का देन से बनेगा, नो सूनर का वैन दिया होता है जो कि गलत हो जाता है। रूल नंबर 27, हार्डली एंड स्कार्सली फॉलोड बाय वैन। सेम इसमें भी देन का पेयर दिया होता है, डू नॉट पेयर दीज वर्ड्स विद देन। हार्डली हैड आई अराइव्ड एट द एयर बेस देन द सायरन रैंग, हार्डली हैड आई अराइव्ड द एयर बेस व्हेन द सायरन रैंग, यानी हार्डली का जो पेयर बनेगा वो हमेशा वैन से बनता है, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर 28, ये जो कि जिसका मैं इंतजार करती हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होता है और काफ़ी बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। लेस्ट मस्ट बी फॉलोड बाय शुड और वर्ब की वन, यानी ये बेयर सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेस्ट मीन्स फॉर फियर दैट एंड इज इनहेरेंटली नेगेटिव, डू नॉट यूज नॉट विथ इट, यानी इसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज नहीं कर सकते। रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द फ्लाइट, मतलब तेज दौड़ो नहीं तो तुम अपनी फ्लाइट को मिस कर दोगे। करेक्ट फॉर्म क्या होगा, यू विल, यहाँ पे नॉट लगा देना, इसमें मैंने करेक्टली लिख दिया, इसमें नॉट नहीं लगाया मैंने, बट यहाँ पे विल के बाद नॉट लगा देना, ठीक है। रन फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द फ्लाइट, मतलब तेज भागो नहीं तो तुम फ्लाइट को मिस कर दोगे। जो लेस्ट है ना, इसका मीनिंग ही, लेस्ट का मीनिंग ही होता है नहीं तो। मेहनत अभी करो नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, नहीं तो तुम एयरफोर्स का एग्जाम नहीं पास कर पाओगे, इसलिए वीडियो पूरी देखो, नहीं तो तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। इस टाइप से हम समझ सकते हैं। तो इसके साथ हम कभी भी नॉट का यूज़ नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी नॉट ही होता है। ऑल्दो दो इज फॉलोड बाय येट और अ कॉमा के साथ भी इसको हम डिनोट करते हैं एंड देन येट का भी इसमें यूज़ होता है, दोनों का। डू नॉट यूज बट विद ऑल्दो, ज़्यादातर बट का दो और ऑल्दो के साथ पेयर दिखाया जाता है जबकि ये गलत होता है। क्वेश्चन क्या है, ऑल्दो इट वॉज इंजर्ड बट ही कंप्लीटेड द ड्रिल,
वैसे तो वो इंजर्ड हो चुका था बट ही कंप्लीटेड द ड्रिल, फिर भी उसने कंप्लीट की अपनी ड्रिल को। ऑल्दो ही वाज इंजर्ड, वो इंजर्ड हो चुका था, येट के साथ होगा फिर भी, ठीक है। अब आएगा फिर भी, यहाँ पे क्या आता है लेकिन, ठीक है। तो इसका सेंटेंस जो है वो लेकिन के साथ नहीं, ये कैसा सेंटेंस बन रहा है, ऑल्दो ही वाज इंजर्ड, वो इंजर्ड हो चुका था लेकिन उसने अपने ड्रिल को कंप्लीट किया, ऐसा थोड़ी ना होता है। फिर भी उसने अपनी कंप्लीट किया अपनी ड्रिल को, ऑल्दो ही वाज इंजर्ड ही कंप्लीटेड द ड्रिल। हम कॉमा लगाकर भी कर सकते हैं वरना हम येट का यूज़ कर सकते हैं, बट इसके साथ कभी भी बट का यूज़ नहीं होगा, राइट। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारा लास्ट होने वाला है रूल, क्योंकि मैं 30 ही रखने वाली हूँ। बोथ इज पेयर्ड विथ एंड, नेवर विथ एज वेल एज। हमेशा एग्जाम में बोथ के साथ एज वेल एज का यूज देखते हैं, एज वेल एज का, जबकि ये गलत होता है। बोथ के साथ हमेशा जो आता है वो पेयर होता है एंड का, बोथ एंड, राइट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अवॉइड रिड्यूएंट पेयर विथ पॉजिटिव एंड एडक्टिव फ्रेजेस। बोथ अमित एज वेल एज सुमित वर सिलेक्टेड, जबकि ये गलत है। अमित और सुमित दोनों सिलेक्ट हो गए, यानी बोथ अमित एंड सुमित वर सिलेक्टेड, राइट। तो ये थी हमारी कुछ रूल्स, जो कि अभी मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने 15 रूल्स करवाए, इस वीडियो में भी मैंने टोटली 15 रूल्स ऑलरेडी करवा दिए हैं। तो ये टोटली मेरी 2 वीडियोस हो चुकी हैं, 15 की, यानी 30 रूल्स मैंने करवा दिए हैं, और ये मेरी 50 रूल्स वाली गोल्डन सीरीज होने वाली है। तो फिर नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगी उसमें मैं टोटली 20 रूल्स करवा के मैं इसे ख़त्म कर दूंगी 50 रूल्स की। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी मतलब एक 15 और एक 20 रूल्स वाली गोल्डन रूल्स मैंने ऑलरेडी अपलोडेड कर दी है, नहीं देखी तो जाके चैनल विजिट करो और देखो। और ये जो रूल्स होने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग पढ़े होंगे ना, अभी आपने शुरू कर दिया होगा अपनी पढ़ाई, तो आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, ये सारे मेरे नोट्स हैं, मैंने 2 टाइम्स एग्जाम्स दिया है, दोनों टाइम्स मैंने क्रैक किया हुआ है, तो मुझे पता है कि एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जितना मैं बोलूँ उतना कम है इसके लिए, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और हाँ, मुझे बता दिया करो कि आपको पसंद आ रही है वीडियोज़ या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, या मैं जल्दी बोलती हूँ या मैं धीरे करवाती हूँ, लाइक दैट, कुछ भी कन्फ्यूज़न हो आप बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।